अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम पावर एंड पॉलिटिक्स पे 3 लेक्चर्स की सीरीज का इब्तिदा कर रहे हैं। पावर एंड पॉलिटिक्स क्या है, इसके डायनामिक्स क्या है, वो तमाम टॉपिक्स इसमें से डिस्कस किए जाएंगे। सो वी हैव सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव विद अस। जी, व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न एंड नो पावर इन पॉलिटिक्स। सो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे पावर से एंड देन वी विल बी कंट्रास्टिंग इट विद द लीडरशिप। उसके बाद पावर के जो फॉर्मल बेसिस हैं, जो बेसिस है फॉर्मल पावर के और इनफॉर्मल पावर के या पर्सनल पावर के, वो हम डिस्कस करेंगे। Then we will be going to discuss the major issue, that is dependency in power relationship. We used to call कि पावर इज अ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंसी। अब वो कैसे हैं वो हम देखेंगे। एंड देन आइडेंटिफाई पावर ऑन इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स एंड देयर कंटिजेंसी। पावर टैक्टिक्स क्या है, हाउ दीज आर इंटरेक्टिंग and influencing others and how we can use those. And then we will be discussing the abuse of power कैसे अफेक्ट करती है हमारे वर्क लाइफ को. Then in the other lectures, we will be discussing what politics is and how we are politicking in our organization. And that will be followed by the causes, consequences, and ethics of political behavior. And in the last of the lecture, we are also going to discuss what is impression management, how we can use it in the context of power and politics, and what are its techniques. And then we will be discussing that one as an employee of an organization, how he or she is going to make his political career. So let's start with today's lecture formally कि पावर है क्या. तो पावर की 3 definition हम different perspective में से कर रहे हैं कि it refers to a capacity that A has an influence to the behaviors of B, so that B acts in accordance with A's wishes. A person A has some influence, a capacity to influence the behavior of person B, so that B have act as per the wishes of the person A. And power is the ability to influence other people. Third definition, it refers to the capacity to affect the behavior of the subordinate with the control of resources. So इन 3 definitions में से हम देख ले, so मेजर जो चीज आ रही है वो ये है कि एक person A है, he has the capacity to influence the behavior of another person, so that कि वो जिस तरह चाहता है वैसे वो जो person, जो सेकेंड पर्सन है, पर्सन बी है, वो उस तरह कर ले. It seems like it has similarity with the leadership concept. We will be discussing that as well. लेकिन यहाँ पे जो जो मेजर फोकस है वो है कैपेसिटी पे, कि एक पर्सन ए के पास एक कैपेसिटी है जिस कैपेसिटी में वो पर्सन बी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है इस तरह के जिस तरह पर्सन ए चाह रहा होता है. एंड इट्स एन एक्सचेंज रिलेशनशिप. ठीक है जी, यहाँ पे एक एजेंट और टारगेट है जो कि एक इन्फ्लुएंसर है और एक इन्फ्लुएंसी है जिसपे इन्फ्लुएंस हुआ जा रहा है. सो यहाँ पे पूरे एक सोशल ट्रांजैक्शन हो रही होती है जिसमें एक बंदा जो है वो अपना इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ अदर यूज करता है, या अगर यूज ना करे तो देन इट्स अ कैपेसिटी जो कि उसके पास है लेकिन ही इज नॉट यूजिंग इट. And then we used to say very briefly that power is a function of dependency. Power is a function of dependency. Dependency की वजह से power जो mechanism है वो generate होता है. We will be discussing the general postulate of the dependency in very detail. So let's come कि जी leadership and power. जैसे हमने कहा these have overlapping, some overlapping in the definition. So what is the difference between these two? पावर में कोई गोल कंपैटिबिलिटी नहीं होती whom we are
trying to influence. Rather, they are our employees, our peers, our boss, whoever is the target. ठीक है जी, लीडरशिप में फॉलोअर्स को गोल अटेनमेंट की तरफ लेके जाते हैं और गोल कंपैटिबिलिटी होती है दोनों के लिए, वो एक जैसी होती है. आर लीडरशिप पावर इज इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस हर तरफ हो सकता है. इट कैन बी अपवर्ड, इट कैन बी डाउनवर्ड, इट कैन बी लैटरल. बट लीडरशिप जो है वो डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस है फॉलोअर्स पे. यदि पावर जो है वो एक एम्प्लॉय अपने सबॉर्डिनेट पे भी यूज करता है, अपने कोलीग्स पे भी यूज कर सकता है, और इवन अपने बॉस पे भी कर सकता है. हाउ वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल. और पावर की जो रिसर्च है, इट इज मोस्ट दैट ऑन टैक्टिक साइड, टैक्टिकल कंप्लायंस में है कि कौन सा टैक्टिक्स यूज हो रहे हैं, आर दोस कंप्लाइड और नॉट. सो रिसर्च इज mainly focusing on that. While in leadership, जो emphasis है, that is on style of leadership, which style a leader is following. Power is then and is an individual as an exercises of power. Beyond individual as an exercise of power, क्योंकि power जो है, it's not only held by a person, rather it's may be held by a group, or an organization, or a group of groups. Leadership is also concerned, it's how much decision making is made, how decision making should be shared with followers, how supportive should a leader be. So focus यहाँ पे ये है. So power and leadership is basically इसमें जो differentiation है वो goal compatibility का है, वो direction का है, वो research focus का है, और वो है कि concern किससे ज़्यादा है. इन चीजों पे इनका जो है वो differentiation है. Now it comes के जी, what are the bases? जी, types of powers कैसे हैं, किस तरह के types हैं हमारे पास. So 3 are organizational power bases, are power types, are 2 are personal power bases, are you can say personal power bases are types. So organizational power start with the legitimate, it's start with the coercive power, power base that is dependent on the fear of the negative result from failing to comply. If a person A have as a coercive power over person B, then it means he has the capacity to influence the behavior of B, because he is exercising, he have the capacity to coerce that person. For example, he may punish that person, he may give him some harmful, influence him harmfully, or it can be some sort of punishment. उसको कोई पावर जो है उसको कह सकते हैं कि भाई, if you are doing that, good enough. If you are not doing that, so then ready to face the music. Reward power is an opposite of the coercive power, where person A has a power of rewarding the other persons, or the person B, in terms of benefits, tax privileges, pays, promotions, and so on and so forth. So reward power is an opposite of but it also originates from the organization. Same is the case with the coercive as well. It's originate from the organization, and then come the legitimate power. Legitimate power is a power a person is having because of his position, her position in a formal hierarchy of an organization. An organogram में एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे के पास कौन सी पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से उसके पास उसकी कुछ लेजिटिमेट अथॉरिटी बन जाती है. And it's also originate from the organization, because it's organizational structure, organogram, hierarchy, जिसकी वजह से उसके पास ये power, and it is broader than coercive and reward. It may include both, it may include it include both coercive power भी और reward power भी. So ये तीनों जो है, it's collectively called organizational power bases or power types, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की की वजह से
कुछ स्टेटस की वजह से जो है वो उस पर्सन को हासिल होती है। ऑन द कंट्रेरी, expert power and referent power are because of the person himself। जो बंदा जो उस बंदे के पास अपने पास है, उनके अपनी पर्सनालिटी की वजह से, चार्म की वजह से, नॉलेज की वजह से, एबिलिटी की वजह से। For example, expert power is when a person believes that someone has superior and reliable knowledge and understanding an issue either through his own professional expertise or experience। जब एक बंदे के पास कोई एबिलिटी है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग है विच वन अदर डिडंट हैव, जब इस तरह की कहानी होती है तो फिर देन वी से कि जी इस बंदे के पास जो है वो एक्सपर्ट पावर है। नाउ दिस इज इन पावर, इनफॉर्मल पावर, पावर कि जिसको एग्जर्ट करता है पर्सन ए जो है बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी, हिज नॉलेज बेस, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इशू, his abilities, his skills, his competence, his expertise। तो उसकी वजह से वो जो पावर जो है वो उसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरे, या वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अदर्स को, उनके बिहेवियर्स को इन देयर ओन, इन हिज ओन वे। सो दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट पावर। रेफरेंट पावर इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन विद अ पर्सन, और वी कैन से कि जी एडमायरेशन ऑफ अ पर्सन। वी आर एडमायरिंग समवन, हम किसी को बहुत चाहते हैं, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं ये जी, और इस तारीफ की वजह से वो रोल मॉडल भी बनता है। वो जैसे हम उस बंदे की किस्म की पावर मान लेते बिकॉज दे आर मोल्डिंग आवर बिहेवियर एज दे वांट। जैसे मोस्टली इट इज हैपन इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, जहाँ पे सेलिब्रिटीज को जो है लाया जाता है, क्योंकि सेलिब्रिटीज के साथ हमारी एक एफिलिएशन होती है, वी डील देम एज अ रोल मॉडल। सो वो इंडोर्स कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट को। अब उस प्रोडक्ट को हम इसलिए लेते हैं कि इस बंदे के साथ, जिसको जो बंदा इसको इंडोर्स कर रहा है, विच इज कॉल्ड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। अब उस इंडोर्समेंट की वजह से हम उस प्रोडक्ट को इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज वी हैव एन एफिलिएशन विद दैट पर्सन। For example, in Pakistan, we have the Shahid Afridi who appears in the Head and Shoulder, and similarly Virat Kohli and someone else who is appearing in some product to whom they are not uh, uh, having expertise। उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो कोई हेमाटोलॉजिस्ट नहीं है, वो कोई डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम उन प्रोडक्ट्स में उनकी वजह से जो है एक एफिलिएशन महसूस करके हम वो बाइंग बिहेवियर जो हमारे होते हैं वो मॉडिफाइड मोल्डेड हो जाते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ। इस तरह एक्सपर्ट पावर जो है, जैसे हम किसी सीनियर बंदे की, सीनियर मोस्ट बंदे की इसलिए मानते हैं, although he is not in our formal hierarchy कि हम उनसे कोई गाइडलाइन ले लें, लेकिन he has some expertise on that issue, so we used to say that they are their saying and their way of behaving is molding our way of behaving and achieving their target as well। Then we used to discuss which power base is most effective। तो जो पर्सनल पावर है, जो कि पावर बेसिस है या पावर टाइप्स है, दे आर मोर पावरफुल देन, more effective than the legitimate or the organizational based power types or power bases। Both expert and referent power are positively rated to imply satisfaction with supervision, their organizational commitment, and their performance, whereas reward and legitimate power seems to be unrelated to these outcomes। बिकॉज यहाँ पे जो एक किस्म की मोटिवेशन हो जाती है, दैट इज इंट्रिंसिक इन नेचर, जो एक्सपर्ट और रेफरेंट पे है, while in other it is extrinsic। सो एक्सट्रिंसिक इतनी इतनी पावरफुल होती नहीं है। फॉर जैसे कहा गया, coercive power usually big power, because if you are pushing someone to the wall to do that, to such thing, he may backfire, he may turn over, he may leave the job, he may have withdrawal behavior, or deviant behavior, and so on and so forth।
Uh, Below is given the mechanism that how power comes in action. Uh, from a source, it's originated. जब originate हो जाता है, it's become a force. Then force is when applied and become an influence. And when it become an influence, that leads to compliance, and compliance means that the goal accomplishment of the person whom who has used his power, who put his power in practice, is attained. So इस तरह पावर जनरेट होने के बाद जब वो एक्चुएटेड होती है, जब वो इन प्रैक्टिस हो जाती है, देन इट बिकम एन इन्फ्लुएंस, एंड उसके बाद वो कंप्लायंस, एंड कंप्लायंस के बाद अटेनमेंट ऑफ द गोल और द विशेस ऑफ द पर्सन, द बिल्डर wishes and goals. Uh, then comes as we have discussed in the very beginning, that power is a function of dependency. What dependency is? So dependency, about that, we have a general dependency postulate, which says that when you possesses anything that others require, but you alone control, you make them dependent upon you, and therefore and therefore you gain power over them. जब आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी कंट्रोल में है, लेकिन वो और लोगों को भी चाहिए, वो उसके लिए आप पे डिपेंडेंट है उस चीज को हासिल करने के लिए, देन वी कैन से इट इज द डिपेंडेंसी ऑफ पर्सन B or A. The greatest B dependency on A, the greatest the power person A has over person B. इसकी तीन मेन चीजें हैं, मैन डायमेंशन है कि जिस जो डिपेंडेंसी है उसके तीन डिटर्मिनेंट्स है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसोर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो रिसोर्स पर्सन ए के पास है, एक इंडिविजुअल के पास है, उसके लिए और लोगों के लिए उसकी कितनी इंपॉर्टेंस। If it is of immense importance, so the people will be more, even an organization will be more dependent over that person. Okay? That resource may be his ability to do something. That ability, that maybe he has a very long social network, a huge social network, जिसकी वजह से उसकी goodwill है, और that goodwill is important, the resource, important resource for the organization. And then comes the scarcity of the resource. The person A who possess a resource, ठीक है, जिसके पास कंट्रोल है एक रिसोर्स का, और वो रिसोर्स किसी और के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, समवन इन द फील्ड इज वेरी एक्सपर्ट, ठीक है जी, और उसको कोई नई टेक्निक आती है, जिस टेक्निक को कोई और जो किसी और के पास नहीं है, ठीक है जी। अब वो किसी और के पास नहीं है, सो देन we can say कि जी this the people have more dependency on this person who have a scarce resource with him, okay, or control over with the scarce resource. And third कि उस resource की substitutability कोई ना हो, substitute ना हो कोई इसका। स्केयर तो वो है, लेकिन उसकी जगह कोई और जो रिसोर्स है वो भी काम न करे, so there shall be no substitute for that resource. So these three make the dependency more much more stronger or weaker. If it is important, the dependency will be more. If it is scarce, it will be more. If it is not that much scarce, it will be less than. If this resource have substitutes, so then there will be less dependency. But if it is don't have substitutes or very less substitutes, then it will have a greater dependency. So these three dimensions create define dependency, are giving us clue about the um, amount of dependency or the level of dependency on any specific resource. Uh, for that dependency thing and all other thing, we used to have practice
method used to call social network analysis. सोशल नेटवर्क एनालिसिस है क्या? हमारे यहाँ तो एक ऑर्गेनोग्राम होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या हायरार्की डिफाइन होती है, हर एक को पता है हु इज द हेड एंड हु इज डूइंग व्हाट, लेकिन दैट इज व्हाट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल नेटवर्किंग कितनी है, हु इज रिलेटेड टू हुम इन विच वे। So for that, we used to have social network analysis, which is a systematic effort to examine the structure of social relationship in a group, not the formal one. The formal one though described by the organogram. Within a social network, our connection between people who share professional interests, each individual or group is called a node. Okay, and links between nodes are called ties. So how it is a double-sided tie or it is a single-sided tie, it depends upon that. And then when nodes communicate and exchange resources frequently, they are said to have very strong ties. रिसोर्स एक्सचेंज हो रहा है और रिसोर्स डिपेंडेंसी हमने कहा था कि जनरेट होती है, उसकी स्कैरसिटी, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, उस सब के वजह से। सो नोड जो है वो आपस में रिसोर्स की कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, रिसोर्स एक्सचेंज करते हैं। सो हाउ मच दे आर डूइंग इट, फ्रीक्वेंसी क्या है, द मोर फ्रीक्वेंट इट, सो द मोर स्ट्रॉन्गर टाई दे हैव। लेकिन कुछ नोड्स जो है वो दूसरे नोड्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। Here are some you can say some node, जो broker nodes होते हैं, called brokers, because they are connected. For example, in the figure we have that Darren is connecting Theona with the Lisa, or Lisa with the Theona, because these two don't have a direct tie. अब इसी तरह ओलाइवा है, ट्राइसी, ओलाइवा है, माइक है, ठीक है जी, ये लोग हैं, टयोना है, ठीक है जी, डायर है। सो इसमें से दीज आर कॉल्ड ब्रोकर नोड्स। ये वो ब्रोकर होते हैं जो कि सोशल इंटरेक्शन में, सोशल रिलेशनशिप में पर्सन ए का पर्सन सी या डी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो पर्सन बी इज मीडिएटिंग द रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान। सो अब दोनों के आपस में तो रिसोर्स एक्सचेंज जो होगा वो तो ए और सी के दरमियान होगा, लेकिन अगर बी सामने निकाल लें तो बी जो है, बी की वजह से तो उनका रिलेशनशिप इन एक्ट था, सो बी हैज अ मोर पावर। एंड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एसोसिएशन एंड टाइज is called a sociogram, which is actually depicting that how resources flow in an organization rather than an organizational structure where only formal communication lines are there. So we continue with it that network can create substantial power dynamics, because as we have said that the power is a function of dependency. अब यहाँ पे जो है ब्रोकर्स जो हैं, ब्रोकर्स पे डिपेंडेंसी हो जाती है ए की भी और सी की भी। अब जो बी है, ही हैज you can say a capacity to have to build a relationship between A and B as dependent on B, and C is also dependent on B to have a relationship with A or A to C. अब ये जो brokers है, दो have more power because they can leverage the unique resource they can acquire from different groups. So इसी तरह सिर्फ एक broker नहीं हो सकता, there can be a number of brokers. So number of brokers जो हैं, ये brokers जो हैं they have more power than the single one जिनके सिर्फ others के साथ tie है, और जो others जो third parties के साथ जो है वो ties नहीं बना सकते दूसरे nodes के। तो ऐसे पावर नोड्स, पावर ब्रोकर्स भी वो होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, जो नोड्स दरमियान वाले जो मीडिएट करते हैं रिलेशनशिप को, क्योंकि उन पर डिपेंडेंसी आ जाती है। एंड दैट्स व्हाट वी हैव सेड अर्लियर कि पावर इज अ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंसी। So how to assess social networking analysis, how to do it? Organization used to have to have a track record of the
flow of emails, on a document sharing across departments. Some other are having HRIS, Human Resource Information System, जहाँ से उन्हें पता चल रहा है कि कौन किसको क्या भेज रहा है. ठीक है जी. Then the data is mined, और वहाँ से फिर हम जो है वो सोशियोग्राम बनाते हैं. और सोशियोग्राम बनाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी है, कुछ टेम्पलेट्स भी है जो कि यूज किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम क्वालिटेटिव computer assisted data analysis softwares, or some templates which use the Excel sheets as their source. नाउ कम सी के पावर टैक्टिक्स क्या है. हमने ये तो पढ़ा कि पावर के बेसिस इतने हैं. पावर ऑर्गेनाइजेशनल बेस होता है या पर्सनल होता है, टाइप्स भी है, डिपेंडेंसी भी है, लेकिन इससे रिलेटेड टैक्टिक्स कौन से होते हैं. जैसे so 9 tactics are there. The legitimacy, when a person is relying on his authority, asking a request to accept an organization policy or rule. Legitimacy की वजह से जो position power है उसकी वजह से वो किसी को request करता है, किसी को कुछ करने का कहता है, उसे कुछ इन्फ्लुएंस करता है. जैसे हमने कहा पावर डेफिनेशन इज दैट इट इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स in one own's wishes, as per one own's wishes. So director finance did not account to the HR proposal for new training program. And here director finance is molding the behaviors. The HR manager, HR manager को बताया कि I am the one who is giving the essence to this proposal. Financially मैंने इसको देखना है. So now he is using his power due to his position. जो उसको तो अपने लेजिटिमेसी को यूज करते हुए जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे डिराइव पावर टैक्टिक्स को यूज करते हुए वो जो है एचआर वालों को जो ट्रेनिंग प्रपोजल है उसको रिकॉर्ड नहीं करता. A rational persuasion, when you are presenting logical arguments and factual evidence to demonstrate a request is reasonable. जहाँ पे for example the new procedure will save us Pakistani rupees 1.5 million overhead, so it shall be adopted. Rational persuasion में जब आप दूसरे को influence करना चाहते, you are giving a logic beyond the request कि भाई why is this so, कि हमने ये क्यों करना है, because this is the underlying logic about. इसी तरह इंस्पिरेशनल अपील्स है, डेवलपिंग इमोशनल कमिटमेंट बाय अपीलिंग टू टारगेट वैल्यूज, नीड्स, होप्स एंड इंस्पिरेशन. व्हेन वी वांट टू इन्फ्लुएंस अनदर person behaviors in our way, so we can target their values, needs, hopes and inspiration. तो उनकी इंट्रिंसिक चीजें उनको जरा कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट getting that account will be tough, but I know you can do that. Now we are appraising because we are trying to invoke that person self-efficacy or his value system or his aspiration, his need for achievement, that I know you can do that. That's why I'm giving you this task to you, not to anyone else. अब ये उसकी जो इंस्पिरेशन है कि भाई आई एम चूजन वन, ये बॉस ने या जिस बंदे को कर रहा है उसने मुझे चूज किया है. व्हाई इज दिस सो, बिकॉज वो कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ. सो देन ही विल बी ट्राइंग टू डू इट बिकॉज वी आर टारगेटिंग हिज वैल्यू सिस्टम. उसके जो नीड फॉर अचीवमेंट है उसको कर रहे हैं. Consultation, increasing support by involving the target in deciding how to accomplish your plan. When you are trying to get the other one not, आप किसी दूसरे की भी राय अपने साथ लेना चाहते हैं कि जो 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 टारगेट है जिसको आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, you put it in this power tactic in a form के उसको लगे कि this person is consulting with me. For example, the new attendance plan is controversial. How we can make it more acceptable?
अब यहाँ पे हम उसको एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ लेके जा जो अटेंडेंस प्लान है, लेकिन वी आर गेटिंग the say of our target as well in that. So if they give us this, their say, their feedback, they will be owning them, and then they will be acting in the way we want them to act. Exchange regarding the target with benefits or favors in exchange for according to a request. Exchange relationship में when you say कि stage my back, I'll stage yours. Okay. So when you are saying that you do this, you will be benefit in that way. Okay. Don't do this, you will get that. If you do that, तो उसकी चीज वगैरह है, या अगर न करने पे भी है कि ना करें तो भी है, so it will give you a treat. I'll give you a treat. I'll recommend your name for promotion. Now this is an exchange. अब इस इंस्पिरेशन को जो उसकी है, जिसको उसको पता है कि अगर इफ आई डिड दिस, अगर मैं कर जाऊं ये काम तो मेरा जो है मुझे कुछ मिलेगा उसके रिस्पॉन्स में. पर्सनल अपील्स आस्किंग फॉर कंप्लायंस बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप ऑन लॉयल्टी. जो टारगेट है उसके साथ आपकी अकम्पलेंस है, उसके साथ आप की फ्रेंडशिप है, लॉयल्टी है, and then you are then now in a sort of that you are invoking that loyalty, that friendship, that affiliation to do a certain task, to attain a certain job habit. You will not excuse for this task. Now he used the word buddy. It means you are my friend, and not only friend, but one of the inner circle friend. So that then it is very uh, difficult to refuse such when someone is asking with the personal appeals. In gratification, using flattery phrase in friendly behavior prior to making a request. जब हम देख रहे हैं कि जो दूसरा बंदा है वो काम करेगा, थोड़ी सी उसकी जो कैपेबिलिटीज है, या उसकी जो पर्सनालिटी है, या उसके जो स्किल्स हैं, उसको थोड़ा सा जरा ओवर करके उसको बता दें, उसको प्रेस कर दें, फ्रेंडली बिहेवियर शो करके देन ask him to do something. For example, only you are the capable person to do this. I can always count you. अब इसमें तो क्या आ रहा है कि मैं तो आपसे वैसे चाहता हूँ कि आप ही हैं इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले बंदे, तो आप ही हैं, आपसे बढ़कर तो कोई काम ही नहीं कर रहा. एंड देन यू स्टार्ट जी व्हाट यू आर आस्किंग फ्रॉम हिम. And then pressure using warnings, repeated demands, and such. This power tactics is influencing the others with the coercive things. Punishment. If you don't do this, you are fired. You're gone. And then the end is coalition, enlisting the aid or support of others to persuade the target to agree. किसी को बता रहे कि do this because it's not only me. With me, there are so many others who are wanting this. Okay, so if this is the case, then we can say, for example, all the managers agree with me. I can put it in front of the committee. ठीक जी. सो यहाँ पे हम अपने कोalition में हम अपने साथ और लोगों को मिला के कहते हैं कि भाई look at me, it is not only me, it's the whole bunch of people who are saying this, and you please do this. So these are the power tactics. So which power tactics is more effective and which one is not? So rational persuasion, which we used to say, an inspirational appeal and consultation. Rational persuasion is which you are giving the logic beyond the asking for the ask task, the ask favor. So that then the person is very, he is persuaded because it's intrinsically invoking that person. इसी तरह इंस्पिरेशनल अपील्स भी जो है, आप उसके वैल्यू सिस्टम को अपील कर रहे हैं, और कंसल्टेशन उसकी से को, उसके फीडबैक को साथ लेके. तो दीज आर द मोर इफेक्टिव पावर टैक्टिक्स आर इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स जो कि यूज होते हैं. एंड प्रेशर टेंड्स टू backfire, which is one of the coercive one. And we have said कि जी coercive one जो होते हैं वो जो है वो backfire कर सकते हैं. Both and gratification and legitimacy can lessen the negative reaction from appearing to dictate outcome.
हाँ, तो यहाँ पे कुछ हम ये जरूरी नहीं है कि इफ वी यूज दीज in just one, we can use a combination of two or even three as legitimate and personal relational persuasion and inspirational appeals as well as consultation. तो किसी भी कम्बिनेशन में जब हम यूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि एंग्रेटिफिकेशन एंड लेजिटिमेसी, जब आप उस दूसरे बंदे से काम ले रहे हैं, यू आर acknowledging his efforts, his ability, his knowledge, his skills, and then you are asking to do something. So those what we can say कि work more, क्योंकि अगले वाले को फिर ये नहीं लगेगा कि you are dictating that person, rather you are very a sort of empathetic for that person, and you are acknowledging his efforts, abilities, or knowledge. Preferred power tactic by influence direction, कि किस direction में which one is more important one. Upward influence mean when we are trying to influence the behavior of superiors or bosses. तो वहाँ पे एक ही है, और that is what relational persuasion. ठीक है जी, रिलेशनल परसुएशन में बहुत ज़्यादा हम उसे लॉजिक बता रहे होते हैं अपने बॉसेस को, अपने सुपीरियर्स के, लुक एट दिस, if you have done this, so it will benefit the organization, it will benefit you, it will benefit the section department. डाउनवर्ड में रिलेशनल परसुएशन हर एक वे, डाउनवर्ड में चाहे आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ कर रहे हैं, चाहे अपने पीयर्स के साथ है, लेटरल इन्फ्लुएंस है, सब में एक जैसी ही इसकी इंस्पिरेशन है। लेटरल में जो सबसे ज्यादा फिर इम्पोर्टेंट है, डाउनवर्ड में सबसे ज्यादा रैशनल है, फिर इंस्पिरेशनल है। प्रेशर कैन बैकफायर, कंसल्टेशन इज मच मोर, इंडेंटिफिकेशन भी हो सकती है, एंड वी कैन हैव एन combination of these. Lateral में the more used one are personal appeals and coalitions. Because peers में जब हम पे उन पे कोई legitimate power exercise नहीं कर सकते, है होता नहीं है, then we can have personal appeals. Look, buddy, I can do that. I can't do that. If you are with me, it will be work well. या इस तरह जो है डिपार्टमेंट में 15-20 लोग हैं और आप कहते हैं कि यार कर लो ना, 10 लोग और भी हैं, वो are also of this opinion that shall be done. So यहाँ पे personal appeals और correlations जो है वो be more effective. Then comes KG, how power affect people. Power leads people to place their own interest ahead of others' need or goals. Why? If someone is applying power on me, then I set aside my own interest and then uh, place the other one who is influencing me, who is exercising power on me, to do his or her work and to try to attain his or her goal. Why is this so? Power not only leads to people to focus on their self-interest, because they can liberates them to focus inward and thus can to place greater weight on their own aims and interests. जब पावर जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो कर सकते इसलिए वो कर रहे हैं, वो जो उनके इनवर्ड है कि वो जो उनकी रैशनल अपील है, फॉर एग्जांपल, या जो हमने और वो देखी, वो भी एक किस्म के हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं कि लुक एट मी, that I can do that, and that's why the person is asking me for that. People are also appears to lead individuals to objectify others, to see them as tools to obtain their instrumental goals, and to see relationship as more peripheral. Power also appears to lead individual to objectify others, कि जी मैंने लोगों के साथ relationship क्यों रखने हैं, क्योंकि I have to attain my goals because through these people whom I'm using as an instrument, as an objects. ठीक है जी, एंड देन आई से कि जो मेरे उसके साथ रिलेशनशिप है, उस रिलेशन को जैसे हमने सोशियोग्राम में देखा, सोशल नेटवर्क एनालिसिस में, कि दैट विल बी हेल्पिंग मी, ठीक है जी, कि वो मुझे अपने अटेनमेंट के लिए, and powerful this is very important one, कि powerful people react especially negative to any threats to their competence and are exceptionally willing to take action and to detain it, whether action or harm their harm their action harms other or not. जब एक बंदे को ये लगता है कि जी मुझसे मेरी पोजीशन चिन जाएगी, या उसे खतरा हो जाता है कि
my powerful position is going, uh, and it is being taken by someone else. Maybe someone is trying to do that. So then he may react very negatively. For example, Frank Lloyd Wright in his mentor Lois Sullivan. Uh, Lois Sullivan was a great U.S. architect. लेकिन उनका जो एक मेंटी था फ्रैंक लॉलेट राइट, who did a very, he is a master skyscraper जो उसने बनाए हैं. When he was not so famous, so he used to say कि जी ये सब कुछ जो है वो मेरे mentor की वजह से है. When he was a celebrity, when he became a celebrity, Wright has become a celebrity. तो फिर उसने कहा कि सलेमान हु इज ही, वो तो मेरी तरह, हाँ हमने कुछ वक्त साथ गुजारा था, but that's not because of the Sullivan that I'm here. It's because of my own capabilities. Because he was of the fear कि if I'm going to appreciate the Sullivan, so जो जो मुझे पावर है, एक्सपर्ट पावर है, जो रेफरेंट पावर है, that can be disturbed. So ये भी हो सकता है कि जिसकी वजह से पावरफुल बने हैं लोग, फिर उसको फिर डी पावर करने की या डी फैम करने की भी कोशिश होती है, क्योंकि उनकी अपनी पावर जो है वो बरकरार है. पावर किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो ये है कि जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है उसकी अपनी पर्सनालिटी मेकअप क्या है, क्या वो एक्सट्रोवर्ट है कि नहीं. इंट्रोवर्ट कैन हाउ ही कैन हैव एक्सरसाइज पावर. हाँ, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं जो के थ्रू पॉलिटिक्स कर सकते हैं. न्यूरोटिक पर्सनालिटी कांट डू दैट. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, अगर अकाउंटेबिलिटी उसमें बहुत है और ट्रांसपेरेंसी है, देन द पावर जो है वो पावर यूजेज वहाँ पे जो है पावर पॉलिटिक्स है, पावर के जो हार्मफुल यूज है वो कम से कम होगा. एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड पावरफुल अदर्स जो है, जब if you want to have good relationship and have good perks and privileges and promotions, so you must have expressing gratitude towards the powerful others. If it is not the case, you will be in trouble then. The people most likely to abuse power are those who start low in status and gain power due to the perceived threat of their status. वो लोग जो कि जिन्होंने बड़ा स्क्रेच से स्टार्ट किया होता है, वो एक पावरफुल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं. सो वो टेंडेंसी उसमें उनमें बहुत ज्यादा है कि जो अब्यूज करे पावर को, एंड इट इज बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन. कि जी वो समझते हैं कि पावर कहीं छिन न जाए. ठीक है जी. द फियर ऑफ वी कैन से अनसर्टेनिटी जो उनके पास है. and it is not so much that power corrupt as it reveals what we value. किस तरह अगर एक पर्सन है जो पावरफुल है लेकिन उसकी अपनी एथिकल और मॉरल आइडेंटिटी है स्ट्रॉन्ग, तो ही और शी विल नॉट बी करप्टेड because of the power. It's not only the power which corrupt, it's our personality actually. We usually say that look at the person, he is not changed because he is more powerful. Now the true colors of his personality is shown now. He's shown his true colors now because he was having that uh, things in his personality. Now he get the opportunity and he is doing that because he was actually that. So it's not only the power which corrupts, it's the personality, it's the organization system, it's the people around you. So that was all for the today's lecture. We have discussed in today's lecture that what is power, how it is different from the leadership. Then we have discussed the types and effective. Which one is effective among the power basis are types. Then we have discussed the dependency or the general postulate of the dependency. We also discussed the social networking, uh, social networking analysis and sociogram. पावर टैक्टिक्स हमने डिस्कस किए, उसके इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए. फिर ये भी डिस्कस किया कि विच पावर टैक्टिक इज मोर इन्फ्लुएंसिंग देन अदर आर इफेक्टिव देन अदर, और उसका इफेक्ट देखा लोगों पे कि लोग कैसे अफेक्ट करेंगे और पावर वेरिएबल्स क्या होते हैं. नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या है, कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होता है जी,
इससे रिलेटेड मिथ्स क्या हैं, एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स कैसे हो, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की रिस्पॉन्स में, और 4 टाइप्स ऑफ मैकाबेस थ्योरी के भी हम पढ़ेंगे कि 4 तरह के लोग होते हैं पावर पॉलिटिक्स में, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में। और फिर डिफेंसिव बिहेवियर भी हम पढ़ेंगे कि डिफेंसिव बिहेवियर किस तरह यूज किए जा सकते हैं। सो टिल देन, टिल दैट, Allah Hafiz, and thank you so much for being with me. Thank you again.